हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर एक आए हैं 3 फेज कनेक्शन मोटर रन डायग्राम स्टार डेल्टा का, जो मेन लीड का है, मेन सप्लाई का है, जो मेन सप्लाई रनिंग होता है उसका। तो आज हम पहले बात कर रहे हैं स्टार डेल्टा के बारे में। तो स्टार कनेक्शन के बारे में, स्टार कनेक्शन क्या है? ये जो किसी भी मोटर में स्टार से जब डेल्टा होता है तो उसमें 3 कॉइल होता है, एक फर्स्ट एक लास्ट, A1 A2, B1 B2, C1 C2। ठीक है, तो स्टार में हम A1 B1 C1 फर्स्ट वाला को तीनों को साथ में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज में हो जाएगा। और स्टार में जब हम वोल्टेज देते हैं तो कॉइल सीरीज में हो जाता है, तो एक क्या कॉइल में 220 वोल्ट ही जाएगा। हम वोल्टेज तो देंगे 440 RYB, समझ गए, लेकिन एक कॉइल सीरीज में हो जाएगा, इसलिए एक कॉइल में इसका आधा वोल्टेज जाएगा, मतलब जितना वोल्टेज होना चाहिए उससे आधा, इसलिए स्मूथली चलता है। कम वोल्ट में ज़्यादा लोड होता है और धीरे धीरे स्टार्ट होता है, स्मूथली रनिंग होता है। जब ये हमारा मोटर 75% रनिंग हो जाता है तब हम डेल्टा करते हैं। किसी भी मोटर में स्टार्ट से डेल्टा करना है तो हमारा रनिंग स्पीड 75% आ जाएगा, तो डेल्टा होगा, तो उस समय हमारा बैकअप लोड कम पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे गाड़ी का कैसे, मान लीजिए गाड़ी रुका हुआ है तो 1 नंबर में गियर लगा के एक्सीलेटर दाब के और धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, उसी के हिसाब से ये भी काम करता है। और जब फुल स्पीड में डालना है तो 2-3 चेंज करके बस उसमें हम टप गियर में डाल देते हैं, उसी तरह ये भी काम करता है। तो स्टार के बारे में आप समझ गए। इसमें सीधा सिंपल सा एक ही चीज़ है कि हमारा जो स्टार कनेक्शन में 220 सप्लाई बनता है एक कॉइल में, और जब डेल्टा होता है तो एक कॉइल में हमारा 440 सप्लाई जाता है। यही चीज़ एक कॉमन चीज़ है जो ध्यान में रखना है, तो आप कभी भी कैसा भी स्टार डेल्टा कनेक्शन देने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी स्टार में हमारा 440 देते हैं तो सीरीज में हो जाता है, 220 पर चलता है, और डेल्टा में एक कॉइल में 440। जैसे देख रहे हैं A1 A2 एक कॉइल है, A1 A2, लेकिन इसमें R भी है और B भी इसमें मिल रहा है, तो इसमें 440 हो गया। और C1 C2, तो इसमें Y और B मिल रहा है, तो इसमें भी 440 हो गया। B1 B2, ठीक है, B1 B2, तो इसमें R और Y मिल रहा है, तो इसमें भी 440 हो गया। समझ गए ना? तो इसी तरह इसका सप्लाई जाता है। हाँ, और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात है जो मेन इसका चीज़ है जो ध्यान देना है। A1 और A2 जब हम लिंक करते हैं, ठीक है, तो A1 के साथ C1 को करेंगे, C2 को करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट पोल होता है। ठीक है ना? C1 का लिंक A1 और C2 का करेंगे, A2 का और B1 का करेंगे, B2 का और C1 का। एक डेल्टा में, क्योंकि हमारा जब डेल्टा में सप्लाई जाएगा तो एक लास्ट वाला में फेज, एक कॉइल का लास्ट वाला में जाएगा तो दूसरे का फर्स्ट वाला में, ये दोनों लिंक होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हम आके आपको मोटर का बताते हैं, मोटर का इसमें समझाते हैं। जैसे देखिए, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1, ये फर्स्ट हो गया, ये C2, A2 B2, ये दोनों। तो देख रहे हैं इसका A1 का कॉइल A है, A1 का कॉइल A है, A2 है। B1 का ये लास्ट एक कॉइल है, ये लास्ट सिरा A है, B2, और C1 का ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। ठीक है, तो अब हमारा सप्लाई लेते हैं मेन केबल का। इधर से आपका MCB से आ गया इनपुट सप्लाई RYB आ गया, ये रिले हो गया, थर्मल ओवरलोड रिले। ये अंदर का जो हीटिंग फिलामेंट रहता है ऐसा रहता है, वो हीटिंग होता है तभी वो रिले को ट्रिप करता है। जब ये ओवर हीटिंग हो जाएगा कैपेसिटी से ज़्यादा, तो एक इसमें मैकेनिज्म रहता है जो
उसको प्रेस करता है, वो टच होता है, वो ट्रिप होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये काम करता है ये तीनों। तो यहाँ से हम सप्लाई जब आउटपुट लेते हैं L1 L2 L3, ये कंटेक्टर का एक कंटेक्टर किट है, समझ गए ना। ये सप्लाई आउटपुट का है। ये जैसे ही कंटेक्टर ऑन होगा तो ये तीनों फेज टच करेगा तो इसमें सप्लाई जाता है। ठीक है, तो ये हो गया RYB। अब हम इसको R डालते हैं किधर, ये B2 में, इधर से B2 में डाल रहे हैं, Y डाल रहे हैं A2 में, इधर से इसका में, और B डाल रहे हैं C2 में। ठीक है, ये हमारा स्टार में मोटर का ये फेज अगर किधर भी उल्टा रहेगा तभी चलेगा। अगर आपको कॉइल में स्टार पोजीशन में है और फेज इधर उधर है, मतलब एक फेज में दूसरा फेज नहीं जा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, उल्टा है, एक फेज में 440 सप्लाई नहीं बन रहा है, तभी स्टार अगर कीजिएगा तो चलेगा। क्योंकि स्टार में आप किधर भी डालिए तो ये देखिए यहाँ से ये स्टार, ये तीनों है ना, इसमें जाता है, ये यहाँ से RYB, तो यहाँ लिंक है, ये तो शॉर्ट हो जाता है ना, तो इसमें कैसे भी मोटर चलेगा। लेकिन जेम ही अगर सप्लाई आपका गलत फेज है तो जेम ही डेल्टा होगा ना, तो आपका या तो मोटर से हमिंग का साउंड आएगा पूरा, या आपका मोटर शॉर्ट हो जाएगा जल्दी और हीटिंग होगा, मोटर चलेगा नहीं बराबर, मतलब उसमें साउंड नहीं आएगा, वो फेज डिफरेंस हो जाएगा ना, तो फ्यूज उड़ जाएगा, बैकअप फ्यूज। अगर सप्लाई 440 किसी में, मान लीजिए आपका A1 A2 में 440 जा रहा है, इसमें एक ही फेज जा रहा है, जैसे B1 और B2 में एक ही फेज हो गया है, तो वो मोटर से हमिंग का आवाज़ आएगा या फेज टू फेज हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। अब इसमें देखिए ये डेल्टा कंटेक्टर, ये मेन डेल्टा स्टार। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फर्स्ट फेज R, इसका फर्स्ट R में आना चाहिए, फर्स्ट में ही आना चाहिए, ये सिस्टम के हिसाब से। अगर आपको स्टार डेल्टा के बारे में पॉइंट टू पॉइंट मालूम हो गया तो आप ये उल्टा भी है ना, तो आप ऐसे भी कनेक्शन दे सकते हैं, अगर मालूम 100% है तब। ये अगर ये R वाला अगर Y में है, Y की जगह में, अगर Y वाला R के जगह में, B वाला B के जगह में, तो वो अगर मालूम है तब, लेकिन वो गलत सिस्टम होता है। मतलब यही मतलब परफेक्ट सिस्टम है, करेक्ट डायग्राम है। ठीक है, तो ये R इसमें फर्स्ट में आना चाहिए, Y सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, ऐसे ही नीचे भी आएगा, इसका फर्स्ट स्टार वाला में, इसका सेकंड में आएगा, इसका थर्ड, इसका थर्ड। ठीक है, ये तीनों लिंक हो गया, ये ऊपर से तीनों शॉर्ट, ये स्टार पॉइंट ये है, देख रहे हैं ना स्टार। ये जैसे ही ऑन होगा, ये तो वायर आपका गया है ना, ये ऑन होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसका सप्लाई, ये मोटर रन हो जाएगा। लेकिन जब डेल्टा में होगा तो इसका सप्लाई अब देखना है कि आपका 440 हमारा एक कॉइल में बनता है कि नहीं। ठीक है, तो ये R हो गया, RYB इधर हो गया हमारा B2 A2 C2, इसका एक कॉइल आता है क्रॉस में, सेक्शन में आता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, ऐसा क्रॉस आएगा। ठीक है, तो आपको देना है ये RYB इधर से हो गया, A RYB इधर से हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारा R हो गया और इसका जो सप्लाई है Y पड़ रहा है। ठीक है ना, ये सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये जो आप कनेक्शन ऐसा, मतलब उसमें अगर सिस्टम बराबर है तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड मल्टीमीटर से अगर चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूटी बताएगा, इसका सेकंड, इसका थर्ड बताना चाहिए, इसका थर्ड, इसका फर्स्ट बताना चाहिए। ये सब करेक्ट डायग्राम है। ठीक है, तब इसमें आपका 440 एक कॉइल में, इसमें 440 सप्लाई होगा। देखें यहाँ पर Y, यहाँ पर B आ रहा है ना, एक कॉइल में 440, यहाँ पर R, यहाँ पर Y। ठीक है, ये 440 हो गया सप्लाई, यहाँ पर R, यहाँ पर B, देख रहे हैं ना, ये भी 440 हो गया। स्टार में हमारा मोटर कैसे भी रन हो सकता है, लेकिन जब ही डेल्टा
करने के लिए हमको एक कॉइल में 440 सप्लाई चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कभी भी कितना भी कंफ्यूजन बड़ा दूर हो सकता है, क्योंकि सीधा एक ही सवाल है कि हमारा डेल्टा में एक कॉइल में सप्लाई 440 होना चाहिए। स्टार में 220 में चलता है, सीरीज में कॉइल हो जाता है, स्टार बनता है, ठीक है। और डेल्टा में हमारा 440, बस हमारा फुल वोल्टेज मिल जाता है मोटर का कॉइल को, वो फुल स्पीड में चलने लगता है, ठीक है। तो इतना ही करके आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आगे की ओर, और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो नॉलेज वाला हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।